हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम ऐसे पौधे के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। आप जानते हैं कि पौधों की जो उत्पत्ति है, ठीक है, वह पानी में हुई है। पानी में सबसे पहले कौन सा प्लांट आया? एल्गी। एल्गी से जो एडवांस पौधा है ब्रायोफाइट्स है, और ब्रायोफाइट से जो एडवांस पौधा है वह टेरिडोफाइट्स है। तो आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे। टेरिडोफाइट्स एक्चुअली क्लास 11th और बीएससी और साथ ही एमएससी में की सिलेबस में निर्धारित है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू किया जाए टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेरिडोफाइटा लिखा हुआ है। यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है टेरान, टेरान का मतलब होता है फेदर यानी पंख, और दूसरा है फाइटान यानी प्लांट, दैट इज प्लांट विथ फेदर लाइक लीव्स। यानी ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां पंख के आकार की होती हैं या पंख की तरह होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स। यह तो थी पत्तियों के आधार पर परिभाषा। हम एक्चुअली अब जानेंगे कि टेरिडोफाइट्स किसे कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। टेरिडोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ क्रिप्टोगैम्स having vascular tissues and plant body is differentiated into root, stem and leaves। यानी टेरिडोफाइट्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं? यानी दुनिया में दो तरह के पौधे हैं, एक को क्रिप्टोगैम्स कहा गया, दूसरे को फेनोरोगैम्स कहा गया है। क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर फ्लावर का निर्माण नहीं होता है, और जिनके अंदर फ्लावर का निर्माण होता है उन्हें फेनोरोगैम्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी यह ग्रुप ऑफ प्लांट हैं क्रिप्टोगैम्स के, जिनके अंदर क्या पाया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, और साथ ही इनकी प्लांट बॉडी जो है रूट, स्टेम और लीफ में बटी होती है। जो इससे प्रिमिटिव पौधा, इससे पहले वाला जो ग्रुप है उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है, वह रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित नहीं होती है। यानी जो है सबसे पहला जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है वह क्या कहलाता है? टेरिडोफाइटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दे आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम बताते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए कि ये पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किन्हें कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा टेरिडोफाइट्स को, बिकॉज दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज बट फ्लावर्स आर एब्सेंट, ठीक है। इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम तो पाया जाता है, लेकिन फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है विदाउट फ्लावर्स, फेनोरोगैम्स का मतलब होता है विथ फ्लावर्स, ठीक है। आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। द टर्म टेरिडोफाइटा वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय हेकल 1866। टेरिडोफाइटा वर्ड जो सबसे पहले किसने दिया था? हेकल ने दिया था। सन है 1866 यानी 1866, ठीक है। अब हम जानेंगे इस टेरिडोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है। और इसमें जो पहला पॉइंट है, द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट which is differentiated into root, stem and leaves। टेरिडोफाइटा जो प्लांट हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वह स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट इसके पहले वाला जो ग्रुप था यानी ब्रायोफाइटा, उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइट थी। स्पोरोफाइट का मतलब 2n, गैमेटोफाइट का मतलब n, यानी जो गुणसूत्र पाए जाएंगे इनकी प्लांट बॉडी में वह 2n डबल पाए जाएंगे, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, ठीक है। और यह जो स्पोरोफाइट है वह किस में बटा है? रूट, स्टेम और लीफ में बटा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल। जो टेरिडोफाइट्स हैं ज्यादा से ज्यादा कैसे हैं?
टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जमीन पे पाए जाते हैं। सम आर एक्वेटिक, कुछ क्या है एक्वेटिक, जल में पाए जाते हैं, जैसे कि मार्सिलिया, ठीक है। वाइल सम अदर्स आर जीरोफिटिक, जबकि कुछ ऐसे हैं जो जीरोफिटिक यानी मरुद्भिद कंडीशन में पाए जाते हैं, मरुस्थल में। फॉर एग्जाम्पल है सेलेजनेला रुपेस्टिस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स हैव हर्बेसियस स्टेम। हर्बेसियस का मतलब यह होता है कि शाकीय, ठीक है। स्टेम जो है इनका मुलायम होता है, टेंडर होता है, जिसे कहा जाता है हर्बेसियस। व्हाइल ए फ्यू कंटेन वुडी स्टेम, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेम कड़ा होता है, वुडी होता है, लकड़ी नुमा होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइप्टेरिस मराइटिया, ठीक है। यह भी कंपटीशन पूछा जाता है कि उस टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिसका स्टेम वुडी होता है, तो आपका जवाब होगा ड्राइप्टेरिस या मराइटिया, दोनों से कोई एक रहेगा तो आप उसमें लगा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स आर आइदर स्केली, जो पत्तियां होती हैं टेरिडोफाइट के अंदर या तो स्केली होंगी जैसे कि इक्विजिटा में पाया जाता है, या फिर स्मॉल एंड सेसाइल होती हैं, छोटी होती हैं और डंठल विहीन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइकोपोडियम और सेलेजनेला है, ठीक है। आर लार्ज पेटियोलेट एंड कंपाउंड, या फिर कैसी होती हैं कि बड़ी होती हैं, पेटियोलेट होती है यानी डंठल पाई जाती है, और कंपाउंड होती हैं जैसे कि फॉन्स में पाए जाते हैं। एडवांस टेरिडोफाइट्स आर नोन एज फॉन, यानी हायर टेरिडोफाइट को क्या कहा जाएगा, फॉन्स, ठीक है। आप इतने पोर्शन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके फिर उसके आगे हम आपका जो है नेक्स्ट कैरेक्टर्स बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, नोट करिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। तो लीफ के स्ट्रक्चर के आधार पे टेरिडोफाइट को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक है माइक्रोफिलस और दूसरा है मेगाफिलस। माइक्रोफिलस किसे कहा जाता है, देख लेते हैं। विथ सिंपल लीव्स which do not form leaf gap in the stem still, फॉर एग्जाम्पल सेलेजनेला एक्विजिटम। माइक्रोफिलस का मतलब ऐसे टेरिडोफाइट से है कि उनकी पत्तियां जो है स्टेम की स्टील जो होती है, स्टील के अंदर लीफ गैप का निर्माण नहीं करती हैं, और तो उन्हें माइक्रोफिलस कहा जाएगा। और वे पत्तियां जो स्टेम की जो स्टील को ब्रेक कर देती हैं, जगह जगह लीफ गैप पाया जाता है, उन्हें मेगाफिलस कहते हैं। तो मेगाफिलस का मतलब होता है फार्मिंग लीफ गैप्स इन द स्टेम स्टील, फॉर एग्जाम्पल ड्राइप्टेरिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइट जो होते हैं पत्तियों के बेस पे दो प्रकार के हैं, एक माइक्रोफिलस, दूसरा मेगाफिलस। माइक्रोफिलस में लीफ गैप नहीं बनता है, मेगाफिलस में लीफ गैप बनता है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट। टेरिडोफाइट के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। नेक्स्ट द जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स एंड द फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीप सेल्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है, ओनली। तो आप जानते हैं कि जाइलम में CO2 भी होती हैं, सॉरी क्या नाम है, वेसल्स भी पाई जाती हैं और ट्रैकिड्स भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चूंकि शुरुआती दौर है, तो शुरुआती अभी यहीं से टेरिडोफाइट से ही वैस्कुलर टिश्यू मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। तो जाइलम किसका बना होता है, ट्रैकिड का, और फ्लोएम किसका, सीव सेल का बना होता है, ठीक है, और फ्लोएम पैरेनकाइमा का बना होता है। लेकिन हाउएवर इन सम मेंबर्स वेसल्स आर आल्सो रिपोर्टेड। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनके अंदर वेसल्स जो है रिपोर्ट की गई हैं, जैसे कि टेरिडियम एक्विलिनियम, दूसरा है टेरिस विटेटा,
तीसरा नेफ्रोलेप्सिस कार्डिफोलिया। ये 3 ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर वेसल्स पाई जाती है। द सीव ट्यूब्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन एक्विजिटम एर्वेंस। सीव ट्यूब्स का मतलब जो फ्लोएम में पाई जाती है, सीव ट्यूब्स प्राय नहीं पाई जाती है, लेकिन एक्विजिटम एर्वेंस में इसको देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, अक्सर पूछा जाता है कि उस टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिनमें क्या पाई जाती है, सीव ट्यूब्स पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा एक्विजिटम एर्वेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और अगर पूछा जाए कि उस टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिसमें वेसल्स पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा टेरिडियम एक्विलिनियम। चाहे ये अगर हो, चाहे टेरिस हो, चाहे नेफ्रोलेप्सिस हो, तीनों में से कोई ऑप्शन आप उसको टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द गैमेटोफाइट इज लेस डेवलप्ड, हेंस द गैमेटोफिटिक थाइलस इज कॉल्ड प्रोथाइलस। जो ब्रायोफाइटा तक था, तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जो है थाइलस लाइक थी, ठीक है, और मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट इसमें लेस डेवलप्ड होता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रोथाइलस कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे वह कहाँ बनेंगे, प्रोथाइलस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन प्रोथाइलस। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। टेरिडोफाइट जो होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वह किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। विच आर डेवलप्ड इन स्पोरेंजिया, जो कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर निर्माण होता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्लांट्स आर आइदर होमोस्पोरस। टेरिडोफाइट स्पोर के बेसिस पे 2 प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो होमोस्पोर, होमो मतलब आप जानते हैं समान, स्पोरस मतलब स्पोर, यानी ऐसे टेरिडोफाइट जिनके अंदर सभी स्पोर एक समान हो उन्हें होमोस्पोरस कहते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम एस्ट्रेनेला। और जिनमें 2 तरह के स्पोर, यानी एक छोटा बने और एक बड़ा बने, 2 तरह का स्पोर यानी माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर का निर्माण होगा, ऐसे टेरिडोफाइट को हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। फॉर एग्जांपल सेलेजनेला, मार्सिलिया एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम आइदर मे बी यू स्पोरेंजिएट। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स, फॉर एग्जांपल सेलेजनेला इक्विजिटियम। Or leptosporangiate, development starts from a single cell, for example Marsillia, Salvinia, etc. तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट में 2 प्रकार का होता है, एक यू स्पोरेंजिएट होता है, दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। यू स्पोरेंजिएट का मतलब यह है कि जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स से होगा तो उन्हें यू स्पोरेंजिएट कहा जाएगा, और जब एक सिंगल सेल स्पोरेंजियम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी तब वहां उसको क्या कहा जाएगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, इतने पोर्शन का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन होमोस्पोरस स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक, दैट इज गैमेटोफाइट डेवलप्स आउटसाइड द स्पोर वॉल। इन हेटेरोस्पोरस स्पीसीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज इंडोस्पोरिक, that is gametophyte develops within the spore wall। ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं उनके अंदर जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है एक्सोस्पोरिक है, यानी गैमेटोफाइट स्पोर वॉल के बाहर बनेगा, जबकि हेटेरोस्पोरस यानी जो 2 तरह के स्पोर बनाते हैं ऐसे टेरिडोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइट वो कहाँ होगा, इंडोस्पोरिक यानी स्पोर वॉल के अंदर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, the male sex organ is known as एंथ्रीडियम whereas the female is आर्चिगोनियम। जो टेरिडोफाइट का नर जननांग है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उसे आप कहते हैं एंथ्रीडियम,
जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनियम। नेक्स्ट पॉइंट, द नेक ऑफ आर्चिगोनियम इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स। जो टेरिडोफाइट की आर्चिगोनियम होती है वो प्रायः 4, जैसे यह मान लीजिए 4 खड़ी कतारें हैं, ठीक है, तो 4 खड़ी कतारों की बनी होती है, जबकि यह संख्या ब्रायोफाइट में वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कभी 6 भी होती है, ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट में यूजुअली ये 4 होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है, द एम्ब्रियो में बी आइदर एक्जोस्कोपिक और इंडोस्कोपिक। अब ये देखिए, एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो 2 प्रकार का है, या तो एक्जोस्कोपिक होगा या फिर इंडोस्कोपिक होगा। एक्जोस्कोपिक का मतलब यह है कि अगर यह जो है एम्ब्रियो का जो मुंह होता है, जो ठीक है एपिकल पोर्शन होता है, अपेक्स होता है, वह अगर नीचे की तरफ, ठीक है, आप देख सकते हैं एपिकल पोल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, अगर बाहर की तरफ अगर डायरेक्टेड है, ठीक है, यानी आर्चिगोनियम की नेक की तरफ डायरेक्टेड है, तब वह एक्जोस्कोपिक है। अगर उसका मुंह नीचे की तरफ है तब उसे कहा जाएगा इंडोस्कोपिक। एक्जोस्कोपिक का मतलब एपिकल पोल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, दैट इज टुवर्ड द नेक ऑफ आर्चिगोनियम। फॉर एग्जांपल इसका है इक्विजिटम, ऑफियोग्लासम एटसेट्रा। दूसरा है इंडोस्कोपिक, एपिकल पोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ आर्चिगोनियम, यानी नीचे की तरफ अगर उसका मुंह निकला रहेगा या डायरेक्टेड रहेगा तब उससे इंडोस्कोपिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल सेलेजनेला, लाइकोपोडियम एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट्स ओरिजिनेटेड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स एगो। 400 मिलियन ईयर्स एगो इनकी उत्पत्ति हुई थी टेरिडोफाइट की, इन द सिल्यूरियन पीरियड। देखिए यह पूछा जाता है किस पीरियड में, सिल्यूरियन पीरियड में और किस एरा में, पैलियोजोइक एरा। देखिए यहाँ पे यह जो है एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तो उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखिए पैलियोजोइक एरा है, उसके अंदर सिल्यूरियन पीरियड है, वहां पे इसकी जो है टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई है। एंड दे फॉर्म डोमिनेंट वेजिटेशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड, यानी सिल्यूरियन पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई और डिवोनियन पीरियड में यह जो है पूरे धरती पे छा गए एक डोमिनेंट वेजिटेशन की तरह, ठीक है। और यह था इसका कुछ टेरिडोफाइट का जनरल फीचर्स। अभी कुछ हम और आपको टेरिडोफाइट में जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साथियों, अब हम जानेंगे कि टेरिडोफाइट से कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, और वह जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए यह पूछा जाता है कि उस प्लांट का नाम बताए जिससे क्विलवर्ट कहते हैं, क्विलवर्ट्स, ठीक है। तो आपका जवाब होगा आइस्वाइटिस। आइस्वाइटिस एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। दूसरा पूछा जाता है कि नेम द टेरिडोफाइट विच इज कॉल्ड एज जायंट हॉर्स टेल्स। जायंट हॉर्स टेल किस टेरिडोफाइट को कहते हैं? आपका जवाब होगा कैलेमाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि उस टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिसे एडर्स टंग फर्न कहते हैं। आपका आंसर होगा ऑफियोग्लासम, ठीक है। रॉयल फर्न किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा ऑस्मुंडा। ब्रैकेन फर्न किसे कहते हैं? किसका नाम है? टेरिडियम का। मेडन हेयर फर्न किसका नाम है? एडियांटम का। पॉलीपोडी किसे कहते हैं? पॉलीपोडियम को। सोड फर्न किसे कहते हैं? नेफ्रोलेप्सिस को। मॉस्किटो फर्न किसे कहा जाता है? एजोला को। वाटर फर्न किसे कहा जाता है? मार्सिलिया को। तो आज जो है यह था टेरिडोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर, ठीक है। और इससे संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता था उसके बारे में चर्चा हुई। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नए लेक्चर में नए उसमें टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।